यूपी पुलिस ने आज सुबह सुबह दो बड़े एक्शन किए हैं। हमीरपुर में विकास का राइट हैंड अमर दुबे मार गिराया गया है। वहीं कानपुर के चौबेपुर से विकास दुबे के साथी श्यामू वाजपेयी को पकड़ा गया है। श्यामू वाजपेयी पर 25,000 रुपए का इनाम था, जिसे एनकाउंटर के बाद पकड़ लिया गया है। सुनो, ये बताओ कि उस दिन रात में कहाँ पे थे तुम? घर पे। क्या तुमने फायरिंग की थी? नहीं सर। कितने लोग थे? विकास के साथ कितने समय के हो तुम? हम नहीं हैं उनके साथ में। फिर कैसे हम घड़ी कंपनी में लेबर हैं। हाँ। हम वहीं अपन काम करते हैं। शाम रात में आए 9 बजे हम घर पे थे। भाई मुंह से हटा दिया। क्या था? हम हमने बुलाया ना। आज कैसे मुठभेड़ हुई? कैसे तुम घायल हुए? सर हम हाँ, कैसे आज कैसे चोट लगी? भाई साहब चोट लगी। चलो हाथ करो यार, कम से कम। कैसे घायल हुए? चोट कहा तुम? मुठभेड़ के समय थे उस समय जब रात में फायरिंग हो रही थी? नहीं सर, वहाँ नहीं थे हम। तुम कहाँ थे उस समय? चोट लगी तुम्हें? तुम कहाँ पर थे उस समय? घर में थे। घर में थे। आज तुमको पुलिस ने कहाँ से पकड़ा है? और भी ज्यादा थाने में थे सर। थाने में थे? तुम उस दिन रात में थे कि नहीं थे? बताओ। नहीं थे सर। घर में कितने लोग थे? पता नहीं सर, ये नहीं मालूम कितने। उस दिन मुठभेड़ में थे कि नहीं थे? नहीं थे। विकास के मुठभेड़ में थे? नहीं थे। फिर कैसे घायल हो गए तुम? विकास दुबे का जो साथी पकड़ा जाता है, जो कि करीबी होता है, वो भी ये कहता है कि मैं उस दिन एनकाउंटर में के दिन, जो उस दिन घटना घटी उस दिन वहां था नहीं, गोली मैंने चलाई नहीं, गोलियां शायद आसमान से बरस रही थी। जिस जगह पर विकास दुबे के करीबी अमर दुबे का एनकाउंटर हुआ, वहां हमारे सहयोगी विशाल प्रताप सिंह पहुंचे हैं। सीधा उनके पास चलते हैं। विकास, वो जगह दिखाइए, एक एक पॉइंट बताइए, कहां क्या हुआ, कैसे ये एनकाउंटर हुआ, दिखाइए और बताइए। सुशांत, इस समय हम ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं, जहां आपसे कुछ देर पहले मौदहा कोतवाल को जो गोली लगी है और एक एसटीएफ के सिपाही को गोली लगी है। और इस बीच महत्वपूर्ण जानकारी यह है कि विकास दुबे का सबसे खास साथी अमर दुबे इसी एनकाउंटर साइट पर मार गिराया गया है। आप देख सकते हैं कि इस समय यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो मौके पर खड़े हुए हैं, एसटीएफ के जवान खड़े हुए हैं। और ये वो जो स्पॉट्स हैं, देखिए ये जो स्पॉट्स हैं, यहीं से भागने की कोशिश कर रहा था अमर दुबे, जो कि विकास दुबे का सबसे खास साथी है। जब जिस रात मुठभेड़ हुई थी उस रात भी अमर दुबे लगातार गोलियां चलाने में मौके पर मौजूद था। सबसे हार्ड कोर क्रिमिनल है इस गिरोह का। और इस पूरे इलाके की मैं ज्योग्राफिकल एरिया आपको बताता हूं सुशांत, ये पूरा इलाका स्टेट हाईवे से एकदम सटा हुआ है। जो बगल का रास्ता आ जाता है सीधा कानपुर नगर होते हुए आगे चला जाता है मध्य प्रदेश की तरफ, और जो अंदरूनी रास्ता है, अंदरूनी रास्ते से यानी कि इस रास्ते से अमर दुबे भागने की कोशिश कर रहा था। लेकिन यूपी एसटीएफ ने और यूपी पुलिस ने जब उसको बुलाया है, अपनी तरफ रोकने की कोशिश की है, तो वो नहीं रुका है। उसने फौरन फायरिंग शुरू कर दी है। ऑटोमेटिक गन उसके पास था और यहां पर जो बुलेट के निशान पड़े हुए हैं, जिस तरीके से चौक से उसको घेरा गया है, यही वो एनकाउंटर की जगह है जहां पर विकास दुबे का सबसे खास साथी अमर दुबे मार गिराया गया है। उसके बाद यहां से उसको हॉस्पिटल ले गया गया है, लेकिन वहां पर डॉक्टर्स ने उसको मृत घोषित किया है। जिस तरीके से ये पूरा इलाका ज्योग्राफिकल एरिया है, इस बात से इनकार नहीं किया सकता है कि ये भी मध्य प्रदेश की तरफ भागने की जुगत में था। पास का ही अरतरा गांव है जहां वो भागने की कोशिश कर रहा था, वहां छुपा भी हुआ था। और यह भी बताया जा रहा है कि विकास दुबे के साथ अमर दुबे लगातार मौजूद था और यह भी विकास के साथ फरीदाबाद में था। लेकिन जब फरीदाबाद में पुलिस की छापेमारी हुई है, वहां से ये रातों रात भागा है और निकल करके इसी इलाके में आया है, जिसके बाद यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस की जो संयुक्त कार्रवाई हुई है, उसमें विकास दुबे हिस्ट्री शीटर नंबर 1 का नंबर 1 साथी अमर दुबे एनकाउंटर में मार गिराया गया है। यह कहा जा सकता है कि जो काउंटडाउन है, उल्टी गिनती है इन बदमाशों का, इन हिस्ट्री शीटर्स का, वो शुरुआत हो चुकी है। और अमर दुबे इस एनकाउंटर के रूप में उत्तर प्रदेश पुलिस ने बता दिया है कि अब विकास दुबे का जो काउंटडाउन है वो शुरू हो चुका है। वो कभी भी पुलिस के हत्थे चढ़ सकता है और यह एनकाउंटर इस बात की साफ गवाही दे रहा है। विशाल, एक बात बताइए, ये जो पीछे घर जैसी चीज दिख रही है, ये क्या है? और जब एनकाउंटर हुआ उस वक्त अमर दुबे यहां पर क्या कर रहा था?
देखिए, हमारी जो जानकारी है उसके मुताबिक यूपी एसटीएफ को जानकारी मिली थी कि अमर दुबे पास का जो पीछे का गांव है अड़तरा, वहां पर आकर के छुपा हुआ है। और जैसे ही यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस यहां पहुंची है, कॉम्बिंग शुरू हुई है, तुरंत उसको ये जानकारी मिल गई है कि यहां पर पुलिस पहुंची है। मेरे ठीक पीछे की जो बिल्डिंग है जिसका भी आप जिक्र कर रहे थे सुशांत, ये जल संस्थान की वो इमारत है जहां फिलहाल इस समय कोई भी काम नहीं चल रहा है। ये जर्जर इमारत हो चुकी है, यहां पर रात को भी कोई नहीं रहता है। और जिस वक्त ये एनकाउंटर हुआ उस वक्त भी यहां पर कोई मौजूद नहीं था। विकास दुबे का ये जो साथी है अमर दुबे, बेसिकली अड़तारा गांव में इसके कुछ जानने वाले लोग थे जिससे ये रहने के लिए, छुपने के लिए हाइड आउट के तौर पे आया था। लेकिन फिलहाल जब यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस यहां पहुंची है, इसने भागने की कोशिश की है, इस संकरे रास्ते से भागने की कोशिश की है। यह महत्वपूर्ण बात है कि यह संकरा रास्ता है, बगल में ही हाईवे जाता है जो कि 200 मीटर यहां से दूर है। उसने हाईवे को नहीं चुना, उसने संकरे रास्ते को चुना ताकि वो मध्य प्रदेश या बाकी जो भी रास्ते हैं उससे जा सके। और ये जो रास्ता जा रहा है ये अंदरूनी तौर पर इसी गांव से होते हुए मध्य प्रदेश भी चला जाता है। तो ये कहा जा सकता है कि जो मध्य प्रदेश राजस्थान बॉर्डर पे यूपी पुलिस का लगातार अभियान चलाया जा रहा था इन बदमाशों के खिलाफ, वो बिल्कुल सही। विशाल, आपके पीछे कुछ पुलिस वाले दिख रहे हैं, वो कुछ और जानकारी दे पाएंगे उस वक्त मौके पर क्या हुआ, उनसे बातचीत संभव है क्या? देखिए सुशांत, हम कोशिश कर लेते हैं। हालांकि अधिकारी लेवल पर भी यहां पर कोई भी मौजूद नहीं है, लेकिन एक अधिकारी हमको जरूर थोड़ा सा दूर पे दिख रहे हैं। हम कोशिश करते हैं उनके पास चलने की और बात करने की, शायद हमको कुछ जानकारी वो और दे सकें। और इस एनकाउंटर के बारे में जो बीती रात हुआ है जिसमें सबसे खास साथी अमर दुबे मारा गया है, उसके बारे में बात कर लेते हैं। सीओ साहब, थोड़ा बता पाएंगे जानकारी? अच्छा, आपको जानकारी नहीं है? तो जो मौके पे सीओ साहब मौजूद हैं उनका कहना है कि वो बाद में आए हैं, उनको बहुत ज्यादा जानकारी नहीं है। लेकिन यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के जो जवान हैं उन्होंने साफ कर दिया है कि अमर दुबे यहां से भागने की फिराक में था। ऑटोमेटिक गन, जिस ऑटोमेटिक राइफल का इस्तेमाल किया गया था विकास दुबे के द्वारा उस एनकाउंटर की रात में, उसी तरीके की ऑटोमेटिक गन वहां पर मौजूद थी। और उसी गन के जरिए उसने यहां पर भी पुलिस पार्टी पर फायरिंग की है। पुलिस पार्टी पर फायरिंग करने के बाद यूपी एसटीएफ और यूपी पुलिस के लोग पूरी तरीके से तैयार थे, क्योंकि ये लोग जिस तरीके से फायरिंग करते हैं, जिस तरीके से दुस्साहस होकर के फायरिंग शुरू कर देते हैं पुलिस टीम पर, निश्चित तौर पर इसका अंदाजा पुलिस को पूरी तरीके से था। और यही वजह है कि बड़ा एनकाउंटर यहां पर हुआ है। और देखिए, अभी भी जो साक्ष्य हैं उन साक्ष्य को यूपी पुलिस के जो जवान हैं वो पूरी तरीके से अपने पास संजो रहे हैं, ताकि जब इसकी आगे की इंक्वायरी होगी, कोर्ट में मामला जाएगा, तो इन सारे सबूतों के साथ यूपी देखिए वहां खून के निशान भी दिख रहे हैं विशाल, जो गोल घेरा बनाया गया है वहां खून के निशान दिख रहे हैं जो कि गिरा हुआ है। अमर दुबे का यहीं पर एनकाउंटर हुआ, जो कि विकास दुबे का राइट हैंड। ये तस्वीर आप देखिए, ये तस्वीर देखिए, एक एक तस्वीर बता रही है कि इसका कनेक्शन विकास दुबे से किस तरीके से था। और विशाल भी उस पर जानकारी दे रहे हैं। विशाल, हम आपके पास और जानकारी के लिए लौटेंगे, फिलहाल आपका शुक्रिया। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। गांधी परिवार के राजीव गांधी ट्रस्ट से जुड़ी एक बड़ी खबर आपको बताऊंगा इस छोटे से ब्रेक के बाद।